सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि हम आपको वीआईटी के लिए रिव्यू या अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीआईटी का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि मार्क्स पर से रैंक क्या होगा और उस पर क्या क्या ब्रांच मिल सकता है हमको, किस कैटेगरी के साथ। कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीआईटी में ये यूनिकनेस है कि आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मिलता है। अगर अच्छा कैटेगरी मिला तो कम फी लगेगा, खराब कैटेगरी मतलब ज़्यादा कैटेगरी मिल गया 4-5 तो आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके क्या आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वीआईटी एपी का मार्क्स वर्सेस ब्रांच क्या होगा। इसके बाद हर एक ब्रांच का बात करेंगे, वेलोर का भी, चेन्नई का भी, भोपाल का भी, और मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरा बातों को ध्यान से सुने ताकि समझ आएगा डेटा का मतलब क्या है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो सीएस के लिए 45 मार्क्स चाहिए, कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए 25, कैटेगरी 3 के लिए 10 और कैटेगरी 4-5 पर डिमांड है ही नहीं। एपी में कोई भी लोग 4 लाख 5 लाख देके नहीं जाना चाहते, मतलब कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, इसलिए उसको उस पर किसी भी मार्क्स पे मिल जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है कि इतना रैंक आपका चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा। उसमें रहता है कि जिस रैंक तक जाए वो सीट कंप्लीटली फिल हो, वही कट ऑफ हो जाता है। अगर मान लो 100 सीट है, अगर 100 सीट को देते देते उनका रैंक 1 लाख क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख आपका कट ऑफ है, जहां तक जाएगा 100 सीट जिनको मिलेगा 1,20,000 वाले को, तो वो कट ऑफ हो गया इस साल का। इसी तरह से कट ऑफ डिसाइड हो, कोई कट ऑफ फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे है कि कैटेगरी 4-5 में डिमांड ही नहीं है, तो किसी भी रैंक तक मिल सकता है, मतलब आपका 0 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, फिर भी हो जाएगा। सीएससी स्पेशलाइजेशन 35, कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 18, कैटेगरी 3 आपको कहीं से भी मिल जाएगा, 4-5 का तो बात ही नहीं। ईसी 25 और 10 अदर 10 मार्क्स से स्टार्ट हो जाएगा कैटेगरी 1। अब चेन्नई का बात करते हैं, उससे पहले हम आपको इन्फॉर्म कर दें वीआईटी का जो काउंसलिंग है वो वेरी यूनिक काउंसलिंग है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे बता रहे हैं आपको, इसमें कन्फ्यूजन आता है कि ब्रांच कौन सा, पहले कैटेगरी 1 डालें, कैटेगरी 3 डालें, फिर आपका फेज वाइज काउंसलिंग होता है, तो किसको कौन सा फेज में आपका पड़ेगा उसी में करना है, नहीं तो मिस कर गए तो फिर का पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारा इफ एंड बट्स होता है, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के बाद आते हैं, भैया मिस्टेक हो गया, ज़्यादा कैटेगरी मिल गया मेरे को, अब ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा, उस केस में आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा या ज़्यादा फी पे कीजिए। और कभी कभी मिस हो जाता है, अपना फेज में ध्यान ही नहीं रहा, काम खत्म हो गया, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा ही नहीं, फिर आप मैनेजमेंट कोटा से लेते रहिए, आपका 2 साल का मेहनत या फिर वीआईटी का रिजल्ट खराब हो जाएगा, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं आपको। अगर चाहिए तो कंप्लीट मेंटरशिप गाइडेंस वीआईटी और मणिपाल, AEEE, कॉमेट के जितना बिटसेट या जोसा काउंसलिंग जो भी है आपका, सारे काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे। सिर्फ वीआईटी के लिए चाहिए वीआईटी, या फिर सारे के लिए चाहिए सारे के लिए भी ले सकते हैं आप। तो इसमें कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा अभी से लेकर एडमिशन तक के लिए। तो इसके लिए एक नॉमिनल सा चार्ज है जो कि आपको लगेगा, क्योंकि ये 1-to-1 गाइडेंस है, अभी से एडमिशन तक हम गाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दिया गया, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। उसके बाद चार्ज जानने के बाद आपको चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ये टोटली आप पे है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले आपको अलाउ कर रहे हैं, आप पहले जान लीजिए, उसके बाद अगर आपको प्रोसीड करना है कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो चलिए बात करते हैं चेन्नई का 90, 80, 50, 40, 30, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद सीएससी स्पेशलाइजेशन जो कि IML, साइबर फिजिकल सिस्टम, ये सब ब्रांचेज होते हैं। इसमें आपका 80, 70, 40, 32, 24। इसी में 65, 55, 45, 30, 18। अदर ब्रांचेज जैसे सिविल, मैकेनिकल, ये सब है, केमिकल, ये सब ब्रांच के लिए आपको 35, कैटेगरी 1 के लिए 25, कैटेगरी 2 के लिए 15 स्टार दिए, क्योंकि 15 मार्क्स लगभग आना चाहिए, क्योंकि 1 लाख के रैंक के अंदर आपका होगा तभी वीआईटी, चेन्नई या वेलोर में एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज 1 लाख के ऊपर रहेगा। इवन उनका सीट बच जाए वो देंगे नहीं, क्योंकि वो सेल कर देते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और इसका रूल है कि 1 लाख के अंदर ही वाले बच्चे वीआईटी, वेलोर या फिर चेन्नई में पढ़ सकते हैं। वेलोर या चेन्नई में एक भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा जिसका रैंक वीआईटी में 1 लाख से ज़्यादा हो। ये रूल है उनका, ये कंप्लीट रूल है वीआईटी काउंसलिंग का। काउंसलिंग के समय आपको भी पता चल जाएगा। ये हो गया आपका चेन्नई का। आप बात करते हैं भोपाल का 40, 22, 12, कैटेगरी 1, 2, 3 के लिए, 4-5 कहीं भी मिल जाएगा एपी की तरह। सीएससी स्पेशलाइजेशन 27, 15, ईसी 21 और 9 और अदर आपका 8 मार्क्स पे भी मिल जाएगा। उसके अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, कम है तो कैटेगरी 2 में जाना पड़ेगा।
फिर अब बात करते हैं वीआईटी वेलोर मेन कैंपस का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मेन कैंपस हर एक बच्चा को यही चाहिए होता है। सीएससी स्पेशलाइजेशन कैटेगरी 1 वेलोर में सबका ड्रीम होता है वो मिल जाए तो बस बहुत सारे एनआईटी से अच्छा हो जाता है ये। तो 110 मार्क्स चाहिए उसके लिए, बहुत ही हाई मार्क्स चाहिए। फिर कैटेगरी 2 के लिए 98, 3 के लिए 72, 4 के लिए 60, 5 के लिए 50 मार्क्स। स्पेशलाइजेशन में दो तरह का स्पेशल, एक अपर एक लोअर। अपर में मतलब जैसे हो गया IoT, AI, ML, उसके बाद डेटा साइंस, फिर IT, ये सब ब्रांचेज अपर में आते हैं। इसमें डिमांड ज़्यादा है तो मार्क्स भी ज़्यादा लगेंगे, 105। और ये सारा डेटा आपको रैंक वाइज भी मिलेगा बहुत जल्दी, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, रिजल्ट आता है, उससे पहले आपको मिल जाएगा। तो 105 पे आपको कैटेगरी 1, 92 पे कैटेगरी 2, फिर 65 पे आपको कैटेगरी 3, 52 पे कैटेगरी 4 और आपका कैटेगरी 5 42 पे मिलेगा। इसके बाद लोअर जो ब्रांच है उसी में सीएससी स्पेशलाइजेशन 7-8 ब्रांच है यहाँ पे। तो लोअर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब लोअर में आते हैं। तो यहाँ पे 95, 75, 55, 45, 35 ये आपका मार्क्स लगेगा कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 5 तक में। इसी का बात करें 88, 60, 43, 32, 26 ये आपका चाहिए कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 के लिए। ट्रिपल ई के लिए 60, 45, 35, 28, 15। सिविल के लिए 45, 35, 25, 20, 15 स्ट्रिक मतलब 15 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 1 लाख के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैकेनिकल 50, 40, 30, 25, 15, यहाँ पे 15 स्ट्रिक का मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर 1 लाख वाला क्राइटेरिया नहीं होता तो 10 मार्क्स पे भी मिल जाएगा, मतलब 1 लाख के पार पे भी मिल जाता कॉलेज, बट यहाँ पे क्राइटेरिया इसलिए नहीं मिलेगा। लोअर 35, 25, 15 और 4, 5 का तो बात ही नहीं है, 1 लाख के अंदर में ही मिलेगा, बट उसमें कोई जाना नहीं चाहता है, उसका उतना लोअर वाले ब्रांच में कोई 4-5 लाख देना नहीं चाहते हैं, आप वो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, उसमें ज़्यादा मिनिमम कोटा का फी नहीं लगेगा। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक बार और बता दें, जैसा कि वीआईटी काउंसलिंग यूनिक है एकदम, इस तरह का काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया में कोई भी काउंसलिंग नहीं होता है, जहाँ की फेज वाइज और कैटेगरी वाइज का इन्फॉर्मेशन रहना जरूरी है। और ये कंप्लीट आइडिया हो नहीं सकता किन्हीं को भी जब तक कि वो इस फील्ड में एक्सपर्ट ना हो। तो आपको एक्सपर्ट का हेल्प लेना जरूरी है इस फील्ड के, जैसा कि हम कर रहे हैं 6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू। आप चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को। बट यहाँ पे क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप थोड़ा सा चार्ज बचाने के चक्कर में अपना 2 साल का ये मेहनत खराब हो जाएगा, या फिर आप लूज कर देंगे चांस, क्योंकि वीआईटी में हमको पढ़ना था, उसका चांस लूज हो जाएगा अगर मिस्टेक करते हैं आप। तो इसलिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक का। 115 पे आपका 250 रैंक बनेगा, 110 पे 700, 105 पे 1500, 100 पे 2800, 90 मार्क्स पे 6500, 80 मार्क्स पे 9000, 70 मार्क्स पे 14000, 60 मार्क्स पे 20000, 50 पे 29,000, 40 पे 41,000, 30 पे 55,000, 20 पे 85,000 और 10 पे 1,20,000। ये हो गया आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस ब्रांच सारा डिस्कस कर लिए, ऐसी डिटेल वीडियो हो नहीं सकता और ये डेटा बनाने में बहुत टाइम लगता है। प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको सारा अपडेट सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू।